सीनियर सहाफ़ी और तज़ियाकार रऊफ़ क्लासरा के मुताबिक मुझे ईरान के इस्लामाबाद में अमेरिका के साथ मुज़ाकरात के दूसरे राउंड के लिए ना आने की खबर पर हरगिज़ हैरानी नहीं हुई। एक दिलचस्प बात बताऊं कि जब जंगबंदी हुई और इस्लामाबाद में 11 अप्रैल को मुज़ाकरात का पहला राउंड होना था तो मैंने 9 अप्रैल को अपने प्रोग्राम में कहा था कि मेरे ख्याल में अभी इन दोनों मुल्कों के दरमियान ब्रेक थ्रू नहीं होगा। वजह भी बताई थी कि इन दोनों मुल्कों की दुश्मनी बहुत पुरानी है और अब इसमें 40 से ज़ायद ईरानी लीडरों के अलावा 3000 शहरियों बिलखसूस 168 स्कूल की बच्चियों का लहू भी शामिल हो चुका है। लिहाजा ईरान के लिए इतनी जल्दी अमेरिका से हाथ मिलाना या इसकी सारी शराइत मानना आसान नहीं होगा। इसी तरह अमेरिका के लिए भी पहली मुलाकात में सब फासला तय कर लेना मुश्किल होगा। दोनों मुल्कों को खुद पर बहुत जोम और गुरूर है जो इन्हें इतनी आसानी से डील नहीं करने देगा। अमेरिका समझता है कि वो दुनिया की वाहिद सुपर पावर है, वो इकलौता शेर है जो दुनिया में जहाँ चाहे अंडे दे या बच्चे दे। वो दुनिया के मुख्तलिफ मुल्कों को तबाह बर्बाद करने की लंबी तारीख रखता है। इसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इन मुल्कों में अवाम पर क्या गुजरी। अमेरिकियों के नज़दीक अपने मफादात अहम है जिसके लिए वो किसी भी हद तक जा सकते हैं। इनसे पूरी दुनिया डरती है तो ईरान को भी डरना चाहिए। दूसरी तरफ ईरानी कौम है जिसे अपनी 5000 साला तारीख पर बहुत फख्र बल्कि गुरूर है। अफगानों की तरह वो भी यही समझते हैं कि इन्हें शिकस्त नहीं दी जा सकती। वो समझते हैं कि अमेरिका जिसकी तारीख सिर्फ 500-600 साल पुरानी है वो भला कैसे 5000 साल पुरानी तहजीब को ख़त्म करने की धमकी दे सकता है। ईरानी दुनिया को अपनी कौम की बहादुरी, मजम्मत और सर्वाइवल की कहानियां सुनाते हैं। सदर ट्रंप एक धमकी देते हैं तो ईरानी जवाबन 2 धमकियां देते हैं। इन धमकियों में पूरी दुनिया कैदी बनकर रह गई है। अगर इन हालात में दोनों मुल्कों में फौरी डील हो जाती तो शदीद हैरानी होती कि अचानक इस्लामाबाद में ऐसा क्या हुआ कि इतनी खौफनाक जंग के बाद दोनों मुल्कों की क़यादत ने सुलह कर ली। शायद ईरान में इस पर ज़्यादा सवालात उठते कि जिन्होंने हमारे आयतुल्लाह अली खामनाई, हमारी लीडरशिप, बच्चों और ख़वातीन को शहीद किया, आप इनसे वो मुज़ाकरात करके आ गए जिस पर अमेरिका खुश है। ईरानी क़यादत अगर ईरानियों का फ़ायदा देखकर डील करेगी तो भी ईरानी कौम जल्द राज़ी नहीं होगी। लिहाजा मेरी राय थी कि पहली दफ़ा मुज़ाकरात कामयाब नहीं होंगे और ऐसा ही हुआ। इसकी वजह ये नहीं थी कि मेरे पास कोई बहुत बड़ी खबर या स्कोप था। ये महज मेरा उस सूरत हाल पे तज्जिया था। जब आपको इंसानी तारीख के मुताले का शौक हो, रोज़ाना आलमी अखबारात, जराइद और कौमी अखबारात को गौर से पढ़ते हों और बड़े बड़े लीडरों को फॉलो करके इन्हें पढ़ते और सुनते हों तो आपके अंदर भी तज्जिए की सलाहियत पैदा होने लगती है कि हालात अब क्या रुख इख्तियार करेंगे। लिहाजा ये महज मेरा तज्जिया था। अब जब दोबारा मुज़ाकरात होने लगे तो मेरी प्रोग्राम मेज़बान ने पूछा कि अब की दफ़ा क्या तज्जिया है, मुज़ाकरात कामयाब होंगे या नहीं। मैंने कहा कि अब की दफ़ा हालात देखते हुए मेरा तज्जिया कुछ मुख्तलिफ है। अब की दफ़ा जो मुज़ाकरात होंगे वो उस वक्त होंगे जब फ़रीक़ैन पहले ही से सब कुछ तय कर लेंगे। इसके बगैर बातचीत नहीं होगी। पहले बैकडोर चैनल्स के जरिए मुतनाज़ा मामलात को हल किया जाएगा और फिर फ़रीक़ैन इस्लामाबाद में सिर्फ हाथ मिलाने और दस्तखत करने के लिए मिलेंगे। लिहाजा दूसरा राउंड बहुत अहम है और अब की दफ़ा इसे पहले राउंड की तरह जल्दबाजी में ज़ाया नहीं किया जाएगा। फिर कहूँगा ये सिर्फ तज्जिया है, कोई अंदरूनी खबर नहीं। जब आप दोनों मुल्कों का पस मंज़र और तारीख जानते हों तो फिर ये सब कुछ समझ में आ जाता है। दूसरी तरफ ईरान का इस्लामाबाद ना आना शायद अच्छा सिफारती इशारा नहीं है। या तो आप पहले दिन ही मुज़ाकरात से इनकारी हो जाते और पहले राउंड में भी शिरकत न करते कि हमारे अमेरिका के साथ ऐसे शदीद मसाइल है कि हम इनसे हाथ मिलाना तो दूर की बात, इनके साथ एक मेज़ पर बैठ भी नहीं सकते। लेकिन जब आप मुज़ाकरात की मेज़ पर आ जाते हैं और आपके दोस्त आपके साथ खड़े होते हैं तो फिर दोस्तों का भी कुछ लिहाज रखना होता है। पाकिस्तान ने जिस तरह ईरान की मदद की, मेरा नहीं ख्याल दुनिया में कोई और मुल्क इतना खुलकर सामने आया है। ईरान का सबको इल्म है कि वो भारत के ज्यादा करीब रहा, लेकिन इसराइली और अमरीकी हमलों के बाद जो रवैया भारत ने इख्तियार किए रखा वो ईरानियों से ज्यादा भारतीय शहरियों के लिए हैरानकुन है कि ईरानी लीडरशिप पर कातलाना हमलों की न सिर्फ मजम्मत नहीं की गई बल्कि ईरान से ताज़ियत भी नहीं की गई। न ही मोदी ने अमरीकी या इसराइली जारियत की मजम्मत की बल्कि ईरान पर हमले से 2 दिन पहले नरेंद्र मोदी नेतन्याहू को गले लगाकर फादर लैंड मदर लैंड की बातें कर रहे थे और 2 दिन बाद पूरी ईरानी क़यादत खत्म कर दी गई।
اب इंडियन टीवी चैनल्स पर ईरानी सहाफी, यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स और दीगर दानिश्वर सुबह शाम नजर आते हैं। इंडियन चैनल्स इनसे पहला सवाल ही पाकिस्तान के खिलाफ जहरीले अंदाज में करते हैं। अब तक मैंने किसी ईरानी सहाफी, दानिश्वर या हुक्काम को इन चैनल्स पर ये कहते नहीं सुना कि आप लोग किस मुंह से ये बात कर रहे हैं कि आपके और हमारे इतने करीबी ताल्लुकात थे, बल्कि पाकिस्तान से भी ज़्यादा। लेकिन आप इतनी जुर्रत नहीं कर सके कि ईरान पर हमलों की मजम्मत ही कर देते या आयतुल्लाह अली खामनाई और दीगर जानी नुकसानात पर ताज़ियत ही कर लेते। आज वो पाकिस्तान के बारे में जहर उगल रहे हैं जो पिछले साल जून में भी ईरान के साथ खड़ा था और अब की दफा भी अमेरिका को ईरान का बड़ा नुकसान करने से रोककर इसे मेज पर लाया है। मान लिया कि इस्लामाबाद का माजी में झुकाव अमेरिका की तरफ रहा है, लेकिन ये कोई राज की बात नहीं। पाकिस्तान के आला सतही वफ़द ने ईरान में 3 दिन गुजारे। ईरान को इखलाकी तौर पर ही मुज़ाकरात में शिरकत करना चाहिए थी। भले वो अमरीकी डिमांड न मानते, लेकिन इस्लामाबाद मुज़ाकरात के लिए आना चाहिए था। इस्लामाबाद आकर अमरीकियों से मिलकर किसी मुआहदे से इनकार कर देते और वहीं ये शर्त रखते कि पहले नाकाबंदी ख़त्म करें। ये बात ईरान को इस्लामाबाद में करनी चाहिए थी। अगर पाकिस्तान अमरीका के करीब रहा है तो इस कुर्बत का फ़ायदा ईरान को हुआ कि इसे मजीद बर्बादी से बचाया गया, जो शायद इसराइल का एजेंडा था। ईरान को पाकिस्तान की साख अमरीका के सामने मजीद मजबूत करने की ज़रूरत थी ताकि वो इनके लिए मजीद रियायतें हासिल कर सकता। जब ईरान इस्लामाबाद आने से इनकार करेगा तो इससे पाकिस्तान का अमरीकियों पर तासुर तो मुतासर होगा ही, ज़्यादा नुकसान खुद ईरान को होगा। ईरान को पाकिस्तान बल्कि इससे बढ़कर अपने मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस्लामाबाद आना चाहिए था। ये ज़िद कि पहले समंदरी महासरा ख़त्म कराएं फिर इस्लामाबाद आएंगे, तो ना आने से क्या ये महासरा ख़त्म हो गया? मैं शर्तिया कहता हूँ कि अगर ईरान 21 अप्रैल को इस्लामाबाद आ जाता तो इन मुज़ाकरात में JD वैंस ये महासरा ज़रूर ख़त्म करा देते ताकि बात हतमी मरहले में दाखिल हो जाती। क्या करें, अमेरिका और ईरान दोनों का ज़ोम, ज़िद, अना, तकब्बुर और गुरूर पूरी दुनिया को ले बैठेगा।